सारा किसान भाई हल बीज लेकर के जा रहा है और गाँवता बजावता आपा भी तेजो जी महाराज ने प्रणाम करते हैं। बोलो तेजो जी महाराज की। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जा रे, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जा रे। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जा रे, अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जा रे, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जा रे, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जा रे, आषाढ़ कंवर ते जा रे। लग तोड़ो गाजो सावण भादो, कोई तोड़ो गाजो सावण भादो, कोई सावण ने मनावे बेटो जाट, ये जो गावे रे बेटो जाट। जय हो। जा रे बोले बोले दादुरे मोर कंवर ते जा रे, कोई मोर कंवर ते जा रे, बोले बोले दादुरे मोर कंवर ते जा रे, अरे बोले बोले दादुरे मोर कंवर ते जा रे, अरे बोले बोले दादुरे मोर कंवर ते जा रे, बोले बोले दादुरे मोर कंवर ते जा रे, कोई मोर कंवर ते जा रे। बागा में बोले कोयली, हरि ये बागा में बोले कोई, सावण ने मनावे बेटो जाट रो, अरे कोई तेजो गावे रे बेटो जाट, तेजो गावे रे बेटो जाट रो, कोई तेजो गावे रे बेटो जाट। धर कांधे पर हड़िया, धर कांधे पर कसिया, अरे खेता में चालो या धरती सोनो निपजे, खेता में चालो। हमारे राजस्थान की धरती ने कभी आप देखा हो कि राजस्थान की धरती ई तावड़े में किया तरह, राजस्थान की धरती ई जेठ आषाढ़ के महीने में किया गर्म रिया करे, आपने मालूम है। बाबा थारी धरती माथे बढ़ती लुआ चाले, राजस्थान का शब्द देखो। मैं आपने बहुत सरल करके समझाऊंगा, इतना सरल समझाऊंगा मैं आपने कि हमारा भाई बहन सबने समझ आ रही है, सबने। राजस्थान का शब्द है कि बाबा थारी धरती माथे बढ़ती लुआ चाले और खेता खानी आंख करया किरसारो काल जो हाले। अगर खेत में किसान लोग हल चलाने जाए तो उनकी कलेजे हिल जाए इस गर्मी को देखकर। फिर भी मेरे भाई बहन रामदेव जी महाराज को नाम लेवता जब जावे तो गरम बाड़ू भी शीतल बन जाएगा। ऐसी महिमा है रामदेव जी। सारा किसान भाई लोग हल बीज लेके के जा रहा है। अजमाल जी घर में आप भी जाओ ना, इतनी जोरदार बरसात हुई है, इतनी जोरदार व्यवस्था हो रही है, आप भी जा करके देखो कि कई बार अजमाल जी घोड़े पे सवार होकर के बांध पागड़ी राजा है और जी ही बांध पागड़ी रवाना होया घोड़े पर सवार होकर के। अजमाल जी ने किसान भाई आवता देखा और घर की तरफ पाछा जावन लग गया, घर की तरफ पाछा जावन लग गया। अजमाल जी पूछा ओ भाई के बात है, वापस क्यों जा रही हो? अजमाल जी पूछा अरे भाई अरे बिरखा गेरी गेरी बैड़ा पाछा कहिया जाओ, बिरखा गेरी गेरी बैड़ा पाछा कहिया जाओ, थे तो पाछा कहिया जाओ। बिरखा गेरी गेरी बैड़ा पाछा कहिया जाओ, बिरखा गेरी गेरी बैड़ा पाछा कहिया जाओ, अरे बिरखा गेरी गेरी बैड़ा पाछा कहिया जाओ, बिरखा गेरी गेरी बैड़ा पाछा कहिया जाओ, पाछा कहिया जाओ। अरे मने साची साची बात बताओ जियो, मने साची साची बात बताओ जियो।
अरे मन साची साची बात बताओ जियो, मन साची साची बात बताओ जियो। अरे खम्मा 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 मारे द्वार करे, अरे मारे रोनी चारे राजा ने मनावा जियो, गुणे गावा जियो। अरे घड़ी घड़ी खम्मा मारे द्वारे करे, द्वारकाधीश की जय हो। अरे भाई आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? क्या बात है, क्यों जा रहे हो आप लोग वापस? अरे भाई क्यों जा रहे हो? अजमाल जी बोल रहे हैं, कोई नहीं सुनिया, सब चुप गया, सब चुपचाप खड़ा हो गया। एक गांव रो बूढ़ो आदमी तो वृद्ध व्यक्ति जो सारी गांव में किसान जितना भी था सबरी बात ने लेकर के अजमाल जी के पास जाता। तो ठाकर साहब गांव में एक तकलीफ है, जैसे हमारी घर की मर्यादा है ना, कोई छोटा बच्चा घर में जो वृद्ध व्यक्ति है उनको ऐसे अंगली उठा के नहीं बोलता है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा है कि बड़े बड़ों से बात करते हैं, छोटे छोटे से बात करते हैं, और छोटों को कुछ चाहिए तो वो धीरे से कहते हैं हमें ये ला के दो, घर में व्यवस्था हो जाती है। गांव की मर्यादा है कि जो उम्र में छोटे हैं वो राजन से बात नहीं करते हैं, नजर नीचे रखते हैं, क्योंकि गांव की मर्यादा और हमारे घर की मर्यादा। एक बूढ़ो आदमी बोलियो ठाकर साहब मैं लोग वापिस क्यों जा रहे हैं थाने मालूम है? क्योंकि पूरे साल भर की कमाई करने जा रहे हैं हम लोग। एक साल में एक बार बीज बोआ आषाढ़ में और सावन में मारे बिरखा आवे और फिर फसल काटा जी को, कभी मारे मोट हुए, कभी मगरे में मारा मूंग हुए तो जिमा में। लेकिन आप रे सगुन खोटा हो गया, हमारा आप रे दर्शन करते हमारा सगुन खोटा हो गया। क्यों? थे अजमाल बीरा बांझड़ला कहावो, 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 थे अजमाल जिमाने सगुन भलेरा कोनी होया सा, खम्मा खम्मा गावा मारे द्वारिकारे नाथ ने, घड़ी घड़ी खम्मा मारे लीले असवार ने, खम्मा खम्मा गावा मारे द्वारिकारे नाथ ने, घड़ी घड़ी खम्मा मारे लीले असवार ने। ठाकर साहब आप बांझड़ला हो, निपुत्र हो, निसंतान हो, आप दर्शन करके जावा तो हमारे कमी आ जाए। बोलो रामदेव जी महाराज की, अजमल गर अवतार की। अजमाल जी बोले भाई आप भेदभाव करो बात में। बोले क्यों? अभी आप काल हमारे घर में आया था, सगुन लेके गया कि हमारे गांव में बरसात नहीं हो रही है, मैं भगवान से आराधना करो, मौसम ठंडो हो गयो, बरसात आ गई, आप बोलो सगुन खोटा हो गया हमारे दर्शन से। अजमाल जी बोलिया, अजमाल जी ने गांव वाला बोलिया कि आप रामचरितमानस की चौपाई नहीं सुने हो? सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग ही करे सब प्रीति। संसार की जो रीत है वो स्वार्थ की रीत है मेरे भाई बहन। परमार्थ एकमात्र भगवान के चरणों में हो सकता है। और अजमाल जी बोलिया, अरे भाई अजमाल जी के आंख में आंसू नहीं आया। क्यों? क्योंकि अजमाल जी संसार का पुजारी नहीं है, अजमाल जी परमात्मा का पुजारी है, परमार्थ का पुजारी है। आपा ने कोई भी बात कह दे आप पर आंख में आंसू आ जाए, क्यों रो रही है भाई? पड़ोसी मनैया बोल दिया, भाई क्या बात है? मनैया बोल दिया। अजमाल जी ने आंख में आंसू नहीं आया, अजमाल जी उदास होया। क्यों? अजमाल जी ने याद आई कि प्रभु जन्म जन्म के दुख बिसरावे, आपको नाम लेने से जन्म जन्म का दुख बिसर जाया करा। नागा नागर बेलनी पसरे पण फूले नहीं, बाल पणारी प्रीत ने बिसरे पण भूले नहीं। हमारे राजस्थान में एक बेल होती है, वो
बहुत लंबी जाती है लेकिन फूलती नहीं है वो। बेल मनी प्लांट जो होता है ना, नागा नागर बेलनी पसरे पण फूले नहीं। इसी तरीके से बालपना की प्रीत ने, अगर कोई बाल्य अवस्था में दो मित्र मिलते हैं तो बोलते हैं आपको कहीं देखा हुआ है, ओहो यहाँ देखा है आपने, हाँ याद आ गया। तो बालपना की प्रीत ने बिसरे पर भूले नहीं, भूलते नहीं। इसी तरीके से मेरे भाई बहन, जब जब रामदेव जी महाराज के सत्संगी रामदेव जी महाराज की कथा में आते तो उन्हें चौपाई याद हो जाती, अरे इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, क्योंकि उनका रिश्ता परमात्मा से जुड़ा हुआ है, संसार से नहीं। हमारा भाई बहन अजमाल जी उदास चेहरों लेके जब रानी के पास गया, रानी देखी मारे पति देवरो चेहरों को उतरडो किया है, के बात है। अगर आदमी सुबह ऑफिस जाए और शाम को वैसे ही हंसता हुआ आए तो घर में कोई नहीं पूछे आप किसी तकलीफ में हो, लेकिन अगर उदास चेहरा लेके आए तो घरवाली पूछ सकती है कि आप क्या बात है, आज उदास क्यों, डिस्टर्ब क्यों, क्या बात हो गई आज। ऐसे ही रानी मैना ने पूछी, स्वामी के बात है, आप उदास क्यों हो, आपकी उदासी के 4 कारण आपके चेहरे में झलक रहे हैं मुझे, क्या इनमें से 4 कारण में से एक कारण वो है, कौन कौन सा। के जुआ में हारिया, के कोई कर गयो घात, के कोई चढ़ गयो राजवी राजवी, माने सांची बतावो के जुआ में हारिया, के कोई कर गयो घात, कोई राजा हुए जुआ खेलने में हार जावे चेहरो उतर जावे, के कोई कर गयो घात, के कोई चढ़ गयो राजवी, आपके राज पर कोई दूसरा राजा राज तो नहीं कर गयो करे, मने सच्ची बताओ बात। अजमाल जी बोलिया नहीं रानी, ये 4 कारण में से कोई भी ऐसा कारण नहीं है। अजमाल जी की आंखों से आंसू टपकिया और रानी मैना दे बोली, स्वामी चेहरे पे उदासी थारे, नैना सुनीर टपके हो, थारे आँख्या माही, थारे नैना माही, आंसू कैया आया जी बालम सा, नैना माही आंसू कैया आया जी, चेहरे पे उदासी थारे, नैना नीर टपके हो, चेहरे पे उदासी थारे, नैना नीर टपके हो, थारे आँखा माही, थारे नैना माही, आंसू कैया आया जी बालम सा, नैना माही आंसू कैया आया जी, थारे नैना माही आंसू कैया आया जी बालम सा, नैना माही आंसू कैया आया जी। गावेरा किसान रानी मोसा गण बोले, गावेरा किसान रानी मोसा गण, गावेरा किसान रानी मोसा गण बोले, गावेरा किसान रानी मोसा गण बोले, बांझड़ो तो के बतलावे जी, बांझड़ो तो के बतलावे जी, खम्मा खम्मा गावा मेरे द्वारी करे नाथ ने, घड़ी घड़ी खम्मा मारे लीला करे मार ने, खम्मा खम्मा गावा मारे द्वारी करे नाथ ने, घड़ी घड़ी खम्मा मारे लीले असवार ने। अजमाल जी बोलिया रानी, ए गाँव रा जो किसान है नी, काल मने
अच्छो बोलता, आज मने बांझड़लो बोले, नी पुत्रो बोले, नी संतान बोले। हे प्रभु, अजमाल जी ने रानी मैना दे बोली स्वामी भगवान रा भगत होकर के थे गांव री बात सुनन लग गया और आप रे आंख में आंसू आवन लग गया। आपने मालूम है शंकर भगवान और पार्वती जी एक बार कैलाश से निकलिया भूलोक को दर्शन करने वास्ते। शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों बैल पे बैठोड़ा था, क्योंकि वृषभ जो है वो धर्म की सवारी है। तो गांव वाला बोलिया देखो बूढ़ो बैल दोनों ही चढ़ोड़ा ऊपर में। तो भगवान शंकर बोले कि देखो पार्वती, गांव वाले बोल रहे हैं कि एक ही बैल पे दोनों चढ़ गए, एक काम करो मैं नीचे उतरता हूं तुम चढ़ जाओ। तो शंकर भगवान नीचे उतरे, गांव वाले बोले देखो आप तो ऊपर बैठी है और आदमी को नीचे चला रही है। भगवान शंकर बोले कि ठीक है मैं चढ़ता हूं तुम नीचे उतरो। तो भगवान शंकर चढ़ गए। भगवान शंकर चढ़े तो गांव वाले बोले देखो खुद तो ऊपर चढ़ गया और महिलाओं को सीट देनी चाहिए, पहली लेडीज फर्स्ट सब जगह होता है, और ये पहले चढ़ गए। भगवान शंकर भी नीचे उतर गए और पार्वती जी नीचे उतर गई। गांव के लोग बोले देखो बैल खाली जा रहा है, दोनों पैदल चल रहे हैं, बुद्धि नहीं है। मेरे भाई बहन आप कुछ भी करो बोलने वाले बोलते रहेंगे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा एक रोग है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवाइयां संसार में मिलती है, लेकिन एक दवाई इस संसार में मिलती नहीं है। जानते हो कौन सा? सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग? देखो महाराज जी ऐसे कथा करते हैं, अरे कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बार बार लोग नाचते रहे। मेरे भाई बहन सतगुरु मेरे कहे कि बैठे बैठे हृदय में लोग नाचना शुरू कर दे। मेरे भाई बहन बैठे बैठे आप नाचना शुरू कर। हाँ कभी एक दो बार आपकी इच्छा हुई तो ठुमका लग गया मेरे भाई बहन, लेकिन जब आपका आत्मा नाचना शुरू कर दिया ना तो आपका सत्संग में मेरे भाई बहन खाता शुरू हो गया। मेरे इस मालिक के दरबार में सबका खाता है, लेकिन सत्संग में जो बैठ के प्रभु को अपने जीवन में पाता है मेरे भाई बहन, परमात्मा उसकी खाते में जमा करते जाते हैं। नरसिंह जी भगवान ने नाम कीर्तन गाया, नरसिंह को काम एक हाजिरी लगानी है। एक हाजिरी लगाता, भगवान गिनती करिया नरसिंह 56 करोड़ जमा हो गया। बोल आज भरूं एक साथ में। भगवान 56 करोड़ को मायरो कर दिया, क्योंकि नरसिंह भजन गाते थे। नरसिंह का शरीर नहीं, नरसिंह के मेरे भाई बहन नरसिंह का भजन नाचता था। ये महिमा मेरे भाई बहन। अजमाल जी ने रानी मैना दे आंख पहुंची, अरे इतना महंगा आंसू आप बहा रहे हो, रो मत। और रानी मैना दे बोली स्वामी मेरे कहने से एक बात सुनो, मेरे कहने से आप एक बात। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो, क्या बात है, भगवान लाज बचाएंगे। एक मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे, एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो। रानी मैना ने बोली प्रभु आप विश्वास करो। यहाँ पे आप रामदेव जी महाराज की कथा में विश्वास से आए हो ना, कि भगवान मेरे को, मुझे रामदेव जी पे भरोसा है, विश्वास है। किसको किसको भरोसा ये बताओ। देखो अभी तक तो आपको भरोसा है भगवान पे, लेकिन इसके बाद एक बात और आपको बताऊंगा, अगर वो आपका हो गया तो बैठे बैठे अभी काम बन जाएगा। कोई कहते हैं कि महाराज सत्संग में आए लेकिन काम नहीं बनता है, क्योंकि आपको विश्वास है। अजमाल जी को भी भगवान पर विश्वास भरपूर है। एक बार, दो बार, 3 बार नहीं मेरे भाई बहन, 14 बार पैदल गया वे।
उड़ू कहामीर सु पैदल जानो द्वारकापुरी 6 महीना लगे, आने में 6 महीना लगे, 14 साल जीवन का पैदल गया पैदल आया है। जय हो। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा, रानी मैना दे बोल रही है। वक्त से पहले, वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसको कुछ नहीं मिलता है। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। लेकिन एक काम अगर आप कर लो तो वक्त से पहले मिलेगा और भाग्य से ज्यादा मिलने वाला। एक काम कौन सा बताऊं आपको? ये दोनों हाथों की तालियां बजाओ तो बताऊं। एक साथ, ऐसे नहीं, सुर में और ताल में। 1 2 3 4। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। गाइए। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो श्रद्धा से करे बंदगी, जो श्रद्धा से करे बंदगी, उसकी मालिक सुनता है। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बागी बगीचे, एक दिन हमारे बागी बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम। रानी मैना दे बोली कि स्वामी जो श्रद्धा से करे बंदगी। मेरे भाई बहन, हम बच्चों को कहते हैं धोखा धोखा। अरे महाराज जी आया धोखा। बच्चों को चॉकलेट खिलाइए। मेरे भाई बहन, मन से करो तो बंदगी, मन से करोगे तो होगी बंदगी, और जबरदस्ती कराओगे तो हो जाएगी गंदगी। जबरदस्ती किसी पे ना करो। जोर से बोलना पड़ेगा, जय बाबे, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, ऐसी महिमा हुई। आप श्रद्धा के बारे में जानते हो। पहला है भरोसा, दूसरा है विश्वास, और तीसरी सीढ़ी है मेरे भाई बहन श्रद्धा। भरोसा होता है तो हमें यह लगता है कि इतना बड़ा कार्य हो सकता है। विश्वास हो गया कि अब तो होगा ही। और लेकिन मेरे भाई बहन, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या व्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमेश्वरम। और एक महिमा ऐसी, अगर आप जिस गाड़ी में अभी पंडाल में आए हो ना, आपको अगर श्रद्धा हो जाए कि जो मेरे ड्राइवर है वो तो भगवान श्री कृष्ण है। आपकी आंखें बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपकी आंख सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हम किसी को राम राम बोलते हैं, दोबारा वो क्या बोलता है? क्यों? क्योंकि हमने उसमें राम की आत्मा देखी है। आपको दिख रहा है तो आप भी कहो। हमने कहा भैया राम राम, सामने वाला बोला राम राम। कोई लोग नहीं भी बोलते, उसे नहीं दिखा। एक बात बड़े फतेह की बताऊं आपको, मेरे भाई बहन, दुनिया में जो चीज छिपाना चाहिए उसे हम दिखाते हैं, और जो चीज दिखाना चाहिए उसे छिपाते हैं। रुपये को जो हम भौतिक सुख कमाने के लिए जो धन कमाते हैं, अगर टेप कितना भी चलता हो तो 39 ये गिनती हो रहा है, और 7 दरवाजों के अंदर में पैसा गिनती करते हैं हम, कोई हमें देख नहीं ले।
और जो माला हमें छिपानी चाहिए, सगड़ा माँ संसार में माड़ा मोटी बात, धन्य है बाना जीवना जो फेरत है दिन रात, फेरत है दिन रात कमाई कीनी आछी, या तो स्वर्गा में जाए या मिनक दे होई पाछी। भगवान उसे वापस भेज देंगे, तेरा वजन बहुत ज्यादा है, नीचे जा करके और लोगों को वजन करेंगे। जो पैसा हमें दिखाना चाहिए वो हम छिपाते हैं 7 तालों के अंदर में, और जिस माला को हमें छिपानी चाहिए गौमुखी के अंदर में कि माला कोई देख नहीं ले, उसे हम हॉल में आके फेरते हैं। बीनड़ी थोड़ी आवाज कम कर, माला फेरो दिखे कौन है? अरे चुप कराओ भाई, माला फेरे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 हरि ओम, राधे राधे। मेरे भाई बहन, जिस माला को छिपानी चाहिए उसे दिखाते हैं, और जिस धन को दिखा देना चाहिए मेरे भाई बहन वो छिपाते हैं। आप कोई अगर माला घर में नहीं फेर पाए, जैसे हमारे भाई वगैरह ऑफिस में रहते हैं, 24 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, तो वो माला फेरने के समय ना मिले, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बताता हूं मैं। बताऊं क्या? बताओ आप, बताऊं? जोर से बोलना पड़ेगा, जय बाबेरी। मेरे भाई बहन, हिंदी वर्णमाला में र शब्द जो है, र, वो कितने अक्षर में आया आपको मालूम है? देखो यहां तो सुनाई नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सब दूर दूर बैठे हैं। हिंदी वर्णमाला की मुझे मालूम है, नागपुर में तो सभी 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 जानते हैं, सब पढ़े, सभी सबको 100 तक गिनती आती है, मुझे भी आती है। लेकिन ये जब हिंदी वर्णमाला की नाम आ जाए, हिंदी वर्णमाला में र शब्द कितने अक्षर में आता है? कोई कहे? 20? देखो समय भी हो रहा है, मैं बताता हूं आपको। हिंदी वर्णमाला में र शब्द 27, कितने में? 27। र के बाद में राम शब्द में र शब्द 27, और र में आ की मात्रा कितने में आती है? जो आ की मात्रा वो कितने में अक्षर में आती है? अब तो बोलो। 27 और 2 बोलो 29। और मां जो शब्द है वो कितने आता है? बताओ भैया। कितना कितना? जोरदार तालियां बजा। अच्छा 29 और 25 54। एक राम में 24। तो हम एक बार एक राम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राम राम। तो 24 और 24 कितना हुआ? 24 नहीं, 54 और 54 कितना हुआ? 108। हमारे माला की मीडिया में कितनी होती है? आप अगर किसी को चलते फिरते अगर कहते हैं भैया राम राम, भैया राम राम, तो आपकी एक माला हो गई। आपको सामने वाला बोले चाहे नहीं बोले, मेरे भाई बहन इस पुण्य को जरूर कमाइए, और जोर से बजाना होगा मेरे भाई। बस बस बस, कल बाबा की शादी है ना, थोड़ी बचा के रखनी है हम सबको।